हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब। तो आज ना साफ़ सफाई हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली कल से ही साफ़ सफाई हो रही है घर में, क्योंकि आज जितिया का नहाए खाए है। तो मुझे ना बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सा मिला। मतलब कभी कभी होता है ना, हम चीज़ें कहीं रख देते हैं, फिर उसके बाद उसको 1 साल 2 साल देखते ही नहीं है, खोलते ही नहीं है, बस क्लीनिंग होती है और वैसे ही रखा हो जाता है। तो एक बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी रखी हुई है ना। मेरे शादी से पहले की ड्रेसेस, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है ना वो पिछले पुराने अपने कपड़ों को देख करके। तो ये देखिए, सबसे पहले मुझे क्या मिला है। ये ना गन्नू की छठियारी पे मिला था ये ड्रेस, जो कि ये लड़की का ड्रेस है, मतलब गर्ल्स के लिए है। ये इसमें फ्रॉक है और टोपी, बिल्कुल जो लड़कियों वाला ड्रेस था, इसलिए हमने इसको पहनाया नहीं और ये ऐसे ही रखा हुआ है। तो इसी तरह रखा हुआ था इसमें, बिल्कुल ये लड़की का ही ड्रेस है इस वजह से। और इसको किसी को मैंने दिया भी नहीं, ऐसे ही रखा हुआ था, गन्नू को मिला। मेरी शादी से पहले की ड्रेसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो ना मैं ले करके आ गई थी, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं हुआ, ऐसा कभी टाइम नहीं मिला पहनने के लिए। सब इसी तरह इस बैग में रखा हुआ था, और कितना गंदा भी हो गया है बैग, देखिए। तो ये देखिए, ये मुझे लगता है मैं क्लास 8 में थी ना, हाँ 8 में थी उस समय का ये ड्रेस है। तो किसी पार्टी में मैंने लिया था, मेरी दीदी की शादी थी, उस समय मैंने ये लिया था। तो ये ब्लैक कलर का फ्रॉक भी नहीं है, पूरा लॉन्ग भी नहीं है, अभी भी ये मेरे को आ सकता है, लेकिन अब मैं नहीं पहनूंगी, इसीलिए बस ऐसे रख दिया है मैंने। तो ये है। और देखिए, इसके साथ ही था, ये स्कार्फ टाइप का है। उसके बाद कुछ सूट्स वगैरह हैं, और ये लहंगा है, ये देखिए। तो ये एक लहंगा है, जो कि ये भी मेरी शादी से पहले का है। इसको भी मैंने नहीं पहना है, ये भी हूँ वैसे, ये भी मैं पहन सकती हूँ लहंगा, लेकिन मैंने पहना नहीं है कभी, इसी तरह रखा हुआ था ये वॉश करवा करके। और ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके नीचे ना स्कर्ट टाइप की दी हुई है, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर है ना। तो बहुत दिनों से भूल ही गई थी मैं, अब इसको ज़रूर एक दिन पहनूँगी। तो इसमें ना, इसको सूट भी हम बना सकते हैं। ये अगर अंदर पहन ले तो फिर इसको हम सूट भी बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर लहंगा बनाना हो तो उसमें स्कर्ट दिया हुआ है, ये देखिए। तो ये स्कर्ट दिया हुआ है, ऐसे स्कर्ट पहन के उसके ऊपर से वो पहनेंगे तो बिल्कुल लहंगा की तरह हो जाता है ये। तो ये भी मैंने शादी पे भी पहना हुआ था अपने घर में। तो पुराना हो गया है, बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है। तो ये मेरी दीदी ने मुझे दिया था, उन्होंने ही ये स्टिच किया है, मेरी दीदी ने ही स्टिच किया था। और न्यू था तो मैं पहनती थी पहले, कभी कभी, उतना ज़्यादा नहीं पहनती थी। इसके साथ ये है, इसका सलवार है, कुछ चीज़ें बस इसी तरह रखी हुई है। ये लेगिंग्स, पता नहीं ये किसी कुर्ती की लेगिंग्स होगी, मुझे याद भी नहीं है। और ये कुर्ती ना, ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कुर्ती है मेरे लिए, क्योंकि जब गन्नू होने वाला था उस समय मुझे कोई भी कपड़े ठीक से आते नहीं थे, तो मैं ज़्यादातर ये कुर्ती पहनती थी, ये देखिए। और इसको ना बहुत ही पुराना हो चुका है, अब तो ख़राब हो चुका है। और यही कुर्ती पहन करके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा देखिए खुला है, तो ये पहनना करती थी मैं, कहीं डॉक्टर वगैरह के पास जाना रहता था उस समय। और देखिए, ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझसे, मैंने सोचा मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन मुझे खुद भी ये नहीं हो रहा था, पेशेंस नहीं आ रहा था मुझे कि मैं रुकूं, मुझे लग रहा था आप लोगों को दिखाऊं। और यही कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा संभाल करके मैंने रखा हुआ है। इतना भी नहीं, बैग में बस रखा हुआ था मैंने। क्या होता है ना कि जब शादी के बाद पहले के ड्रेसेस पहन नहीं पाते हैं, बस अपने घर में ही इसी तरह रहना होता है, तो नहीं हो पाता है। कई लोग तो पहन लेते हैं, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं पहना हुआ है, तो ये सब ऐसे ही रखे हुए थे। तो कुछ पिछली जो होती है ना चीज़ें, वो शेयर।
और मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे जब मैं मायके से आने के बाद, आप लोग पूछ रहे थे कि जो मैंने ईयरिंग पहनी थी, जो झुमका था, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि वो गोल्ड का है या ऐसे है और कितने का है, तो ये सब। और उस झुमके का ना पहले भी जब मैंने पहना था उस समय भी कमेंट्स आ रहे थे, और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे। तो मैं आप लोगों को सब बताऊंगी कि मैंने कहाँ से लिया और कैसा है। और चलिए मैं दिखाती हूँ पहले आप लोगों को। देखिए, ये वो झुमका है ये, तो इसका एक और है, ये देखिए। और बिल्कुल भी ज़्यादा भारी नहीं है, जितना देखने में भारी लगता है ना उतना ज़्यादा भारी नहीं है ये। तो ये गोल्ड का नहीं है, ये ऐसे रोल गोल्ड है, लेकिन देखने से बिल्कुल लगता है कि गोल्ड के तरह ही, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगा होगा। पर मैं दिखा देती हूँ अच्छे से, ये देख सकते हैं आप लोग, ये गोल्ड का नहीं है। और इसको ऐसे ही मैंने मार्केट से लिया था, जैसे जनरली मैं मार्केट जहाँ जाती हूँ ना, वहीं से मैंने लिया था। और उस शॉप पे ज़्यादातर इसी तरह की ज्वेलरी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा वो लोग रखते हैं ये सब ज्वेलरी, जैसे कि नेकलेस वगैरह भी सब कुछ रखते हैं, जो कि बिल्कुल देखने में लगता है गोल्ड की तरह। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मुझे आ रहे थे और मैं आंसर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो में ही बता दूंगी और साथ में दिखा भी दूंगी। क्योंकि ये वाला ना आप लोग जब ध्यान से देखोगे, ये देखिए नीचे, तो आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि ये रोल गोल्ड है। ये देखिए, ये देखिए। तो बस यही मुझे थोड़ी सी ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और आप लोगों में से कौन कौन जितिया मनाते हैं, किनके किनके घरों में होता है, ज़रूर मुझे बताइएगा। और आप लोग कब फास्ट रख रहे हैं, तो हमारा तो कल फास्ट होने वाला है। कई लोगों ने, जैसे हम गांव के तरफ, और मेरी मम्मी है, उन लोगों के तरफ ना कल ही था, कल नहाए खाए थी, तो आज उन लोगों की फास्टिंग है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और हमारी तरफ का बहुत ही बड़ा पर्व होता है। और जैसे ये हमारे ना झारखंड, बिहार, यूपी के तरफ बहुत ही ज़्यादा ये पर्व मनाया जाता है अपने बच्चे के लिए, अपना जो भी है बेटा या बेटी सब के लिए मनाया जाता है, तो मेनली अपने बच्चों के लिए। तो ये मतलब क्या है ना कि 24 घंटे फास्टिंग में बिल्कुल बिना पानी के रहना पड़ता है। तो ये हमारे तरफ का पर्व है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंतज़ार सब लोग करते हैं साल भर की कब ये पर्व आएगा। तो जो लोग इस तरफ के, जिनके घर में होता है उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग दिल्ली, पंजाब इस तरफ रहते हैं, उन लोग के यहाँ नहीं होता है, तो ज़रूर मेरा व्लॉग देखिएगा। और मैं एक एक चीज़ सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैसे होता है हमारे यहाँ, कैसे मनाते हैं हम जितिया पर्व होना। तो यही साड़ी ही पहननी चाहिए। तो ये सब साड़ी हम डेली नहीं पहनते, इसलिए ये सब जो है ना हमेशा, जैसे कह सकते हैं कि शुद्ध रहता है, अच्छा रहता है, ये साड़ी सब रखा रहता है। तो ये जैसे और कपड़े हैं तो वो सब पहन के हम नॉनवेज वगैरह खा लेते हैं, ये सब चीज़ें, इसलिए वो सब कपड़े पर्व में नहीं पहनने चाहिए, साड़ी ही पहननी चाहिए। तो देखिए, ये वाली साड़ी मैंने आज पहनी है, और बहुत दिनों के बाद यही साड़ी, ये साड़ी ना मैंने अपनी हल्दी पे पहना था, जब हल्दी सेरेमनी होती है ना, उस समय मैंने यही वाली साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा देखिए पसंद है। इसका कलर ना ऐसा है कि बिल्कुल सिंपल साड़ी है, इसमें सिर्फ ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसा वर्क है, और कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसके कलर के वजह से, और इस वजह से कि मैंने अपनी हल्दी पे पहना था, तो ये बस ऐसे ही संभाल के रखी हुई थी साड़ी, तो मैंने सोचा आज यही पहन लेती हूँ। ऐसे हर पर्व त्यौहार में तो दूसरी साड़ियाँ और हैवी साड़ियाँ पहन लेती हूँ, तो आज मैंने यही, और घर पे ही रहना है तो बिल्कुल लाइट वेट ये साड़ी है, तो ये मैंने पहन ली है। तो ज़रूर बताइएगा आप लोग की कैसी लग रही है ये साड़ी आप। चलिए फिर मैं अपना व्लॉग आज यहीं पे एंड करती हूँ, और यही छोटी सी जो बात है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी मैं।